Welcome back to all the online students who are present, who are seeing this video. I'm looking forward to take this opportunity to help you all understand what all topics are deleted by CBSE and why it's deleted. So go through this video completely so as to know about what all topics from which chapters from all the subjects is mentioned here. So you just have to go through the complete video, take your book or pen or pencil in your hand and just mark the deleted topics so that it may provide you ease with learning. Now next thing, why is it deleted? It's deleted because these topics were not of that importance. CBSE ने आगे से 30% या पीछे से 30% सिलेबस नहीं रिड्यूस किया है. The syllabus which is reduced is द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी चैप्टर का, या पूरा चैप्टर अगर नहीं इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको लाइफ में ज़रूरी है लर्न करना, वो नहीं हटाया गया है. जो ऐसा है कि बस आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मेंशन किया गया था, वो हटाए गए हैं. लेट्स सी व्हाट दे आर. ना पहला क्लास 9th का जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है, उसमें से ग्रामर पोर्शन से यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस हटा दिया गया है. क्लॉजेस, noun, adverb clause of condition and time, relative clauses, prepositions has been removed. राइटिंग सेक्शन से लेटर ऑन अ सिचुएशन हटा दिया गया है. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हटा दिया गया है. इस बार लिटरेचर सेक्शन का वेटेज मार्क ज़्यादा रहेगा. हर बार 50-30 होता है, इस बार 40-40 का रेशियो है. लिटरेचर से बिहाइव बुक से लेक इजला ऑफ एनिस्ट्री, द मिरर, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कंगारू, द काठमांडू करके एक चैप्टर है और एक पोएम है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, रिमूव कर दिया गया है. मोमेंट्स बुक से स्वरन द स्टोरी टेलर और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, 2 चैप्टर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं. ये चैप्टर रिमूव किए गए हैं ताकि आपका सिलेबस कम हो जाए और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर पाएँ. ना सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ये चैप्टर्स क्योंकि लेटर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये चैप्टर्स कुछ तो आप थरो हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है. इसलिए CBSE ने आपका वर्कलोड कम करते हुए ये चैप्टर्स हटा दिए हैं. अब CBSE बार बार आपको गुड न्यूज़ दे रही है, इसलिए आदत डाल लीजिए इन चीज़ों की, पर पढ़ाई चलती रहनी चाहिए. अब क्लास 10th का इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर, इसमें से भी ग्रामर पोर्शन से यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस हटा दिया गया है, क्लॉजेस हटा दिए गए हैं, प्रीपोजिशंस हटा दिए गए हैं. अब जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक पोएम है, वो हटा दिया गया है. ट्रीज़ करके एक पोएम थी, वो हटा दी गई है. फॉग एक पोएम है, वो भी हटा दी गई है. मिज़बिल द ऑटर एक स्टोरी है, इट वॉज क्वाइट बोरिंग ऑल्सो, तो वो भी हटा दी गई है. फॉर एन ग्रेगरी एक पोएम थी, दैट ऑल्सो हैज़ बीन रिमूव्ड. इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आए थे बोर्ड एग्जाम में. फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो आपकी सेकेंड सप्लीमेंट्री रीडर है, उससे मिडनाइट विजिटर, A question of trust, the book that saved earth. This was very funny story, the last one, but these has been removed. These all have been removed from your syllabus, so you have to take a deep breath. साई लीजिए, खुश होइए. ये सिर्फ इंग्लिश है, सारे सब्जेक्ट्स इस वीडियो में मेंशनड है. आप वीडियो पॉज करके यू कैन कैंसिल आउट द चैप्टर्स. पोएम तो बहुत सारी हटा दी है CBSE ने. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, फॉर एन ग्रेगरी, 4 poem has been removed and 1 story. So now we need to focus more on the literature part, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ कि now literature has more weightage, 40-40 का weightage है. आगे बढ़ते हैं. जो लिटरेचर सेक्शन का पहले वेटेज होता था वो कैसा था, 50%, बाकी राइटिंग सेक्शन ग्रामर वगैरह मिला के, और 30 मार्क्स का सिर्फ आता था लिटरेचर. पर इस बार जो चेंज आया है, लिटरेचर को भी इक्वल वेटेज मिलेगा, क्योंकि आप घर बैठ के शायद प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं राइटिंग सेक्शन अच्छे से या फिर ग्रामर. सो लिटरेचर लेकिन आप पढ़ सकते हैं, तो लिटरेचर पढ़ के रीडिंग करिए, बुक्स ले लीजिए, रीडिंग करिए, योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव्ड लॉट. जो स्टोरीज़ हैं एक बार खुद से रीड करिए and then refer to the videos so as to learn. And the very most important thing is the learning shouldn't stop, because ये पढ़ाई जो है ये सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, ये आपके बेटरमेंट के लिए है. NCERT का जो टोटल सिलेबस होता है वो इस ऐसे बनाया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो इफ़ेक्टिव लर्निंग कर सकें, अपनी लाइफ के लिए कुछ सीख सकें. जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो 10th तक की बुक्स में दे दी जाती है. सो लर्निंग शुडंट स्टॉप.
नाउ ये आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, पॉज द वीडियो क्लास 9 स्टूडेंट और देख लीजिए स्क्रैच और पाइथन, ये इतने सारे चीज़ें हैं जो ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, या तो आप स्क्रैच पढ़ लीजिए या तो पाइथन पढ़ लीजिए, और उसमें से भी जो चैप्टर्स हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं, ये भी पॉज करके देख लीजिए। ये क्लास 10th का है, स्क्रैच और पाइथन, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के टॉपिक्स जो कि रिमूव किए गए हैं वो लिख दिए गए हैं। सो यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू कट डाउन द सिलेबस, रिड्यूस द सिलेबस फ्रॉम योर बुक इफ़ यू हैव, और अगर बुक नहीं है तो आप फिर बाद में वीडियो रेफ़र कर सकते हैं जब आपके पास बुक आए। पर ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, जितने भी स्क्रीन पे दिखेंगे वो नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स में डिलीटेड पोर्शन क्या है, जो चैप्टर 1 है यूनिट 1 है नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, मतलब एक ही चैप्टर है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटेड, रिकरिंग डेसिमल्स का नंबर लाइन पे, वो हटा दिया गया है। जो आप ऐसे रूट वाला बनाते थे वो हटा दिया गया है। एक्सप्लेनिंग एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट हटा दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर हटा दिया गया है। जो आप यूनिट 2 था अलजेब्रा, उसमें पॉलिनोमियल्स में जो मोटिवेट एंड स्टेट रिमाइंडर थ्योरम हटा दिया गया है। स्टेटमेंट एंड प्रूव ऑफ फैक्टर थ्योरम हटा दिया गया है, और जो x³ + y³ + z³ - 3xy वाला प्रूविंग था वो भी हटा दिया गया है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हटा दिए गए हैं। यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया है। यूनिट 4 है ज्योमेट्री, जो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री है वो पूरा रिमूव कर दिया गया है। लाइन्स एंड एंगल से कुछ नहीं डिलीट हुआ है। ट्रायंगल से ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। जो थ्योरम्स हैं, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 एंगल्स इंक्लूडेड साइड, जो कॉन्ग्रुएंसी ए ऐसे वाली कॉन्ग्रुएंसी है उसका जो प्रूफ है वो डिलीट कर दिया गया है। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड, इनइक्वालिटी वाला जो था वो भी रिमूव कर दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया। एरिया वाला जो फॉर्मूला वाला पूरा चैप्टर था, बहुत बड़ा रिलीफ है, हटा दिया गया है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स था। सर्कल में कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। 1 and only 1 सेंटर जो प्रूफ था, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वाला, इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, अच्छा यू विल हैव टू स्टडी, तो जब भी आप पढ़िएगा तो ये देख लीजिएगा ये वीडियो कि ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल, जो उसका पेरीमीटर और बेस एंगल दिया है वो हटा दिया गया है। मेंस्ट्रुएशन में क्या रिमूव किया गया है वो भी आप पॉज करके देख लीजिएगा। अब ये है क्लास 10th का नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटा दिया गया है। यूनिट 2 अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स में जो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स एंड डिवीजन एल्गोरिथम था, इट हैज़ बीन रिमूव्ड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, रिमूव कर दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिचुएशनल प्रॉब्लम जो थी जिसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, वो भी रिमूव कर दिया गया है। वाह, बिग चेंजेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एप्लीकेशन इन डेली लाइफ nth टर्म वाला, सम वाला जो प्रॉब्लम्स था, जो लास्ट के, अगर आप NCERT बुक की एक्सरसाइज देखेंगे तो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें एप्लीकेशंस था और फिर SN वाला फार्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व करना था, तो दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। सो मैनी थिंग्स हैव बीन रिमूव्ड, जो मुझे लगता है कि आपकी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाता है, वो चीज़ें हटा दी गई हैं। इट हैज़ बीन रिमूव्ड। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक्स हैं जो डिलीट किए गए हैं, ये वो टॉपिक नहीं हैं जो पढ़ने हैं। टॉपिक सारे पढ़ने हैं, सिर्फ इतने टॉपिक जो हैं आपके रिमूव किए गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल था वो रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 4 ज्योमेट्री में जो चैप्टर था ट्राइंगल्स, उसमें प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम्स हैज़ बीन डिलीटेड। आप देख लीजिए, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल वाला। इन अ ट्राइंगल इफ 2 स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड, तो जो एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। सर्कल से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन से डिलीट हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू ग्रीवन ट्राइंगल हैज़ बीन रिमूव्ड। ट्रिग्नोमेट्री से क्या रिमूव हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री से मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 90, 0 and 90, वो रिमूव कर दिया गया है। बिग रिलीफ टू यू ऑल। मुझे लगता है वॉट एवर टॉपिक्स might bring difficulty or might bring chaos or might bring confusion, that has been removed. Everything has been removed so as to provide easiness to you.
फिर आते हैं मेंस्ट्रुएशन पे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो रेशियोज़ हैं, रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रिमूव कर दी गया। हाइट और डिस्टेंस से जो एप्लीकेशन था ट्रिग्नोमेट्री का, कोई डिलीशन नहीं हुआ है। मेंस्ट्रुएशन से आपका हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में जो प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल है और 120 वो रिमूव हो गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में फ्रस्टम ऑफ अ कोन रिमूव हो गया है। जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो वीडियो फॉरवर्ड कर दें। स्टैटिक्स आप देख लीजिए, स्टेप डिवीजन मेथड और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ रिमूव हो गया है। प्रोबेबिलिटी से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। साइंस में आ जाते हैं। साइंस क्लास 9th, ये है डिलीटेड पोर्शन। नैरो सराउंडिंग में इतनी सारी चीज़ें जो है वो रिमूव कर दी गई हैं। डेफिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सब चीज़। अंडर यूनिट 2 जो डाइवर्सिटी था उसमें डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक टिश्यू इन साइंटिफिक नेमिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की, जो बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सब रिमूव हो गया है। यू हैव टू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टडी द ईजिएस्ट थिंग्स। अंडर यूनिट 3 जो फ्लोटेशन था, थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, सब कुछ रिमूव हो गया। साउंड में नेचर ऑफ साउंड, प्रोपगेशन, एप्लीकेशन जो सोनार में होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 5 जो है फूड प्रोडक्शन, उसमें भी इतनी सारी चीज़ें रिमूव हुई हैं। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट। और क्या क्या है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, डिजीजेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये हैं आपके डिलीटेड प्रैक्टिकल्स। यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी। नाउ क्लास 10th का रिलेटेड पोर्शन जो चैप्टर 1 है, केमिकल सब्सटेंसेस, उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होता है, कोरोजन और उसका प्रिवेंशन, ये दोनों चीज़ रिमूव कर दिया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से नोमेनक्लेचर ही पूरा रिमूव कर दिया गया है जो फंक्शनल ग्रुप का था, हैलोजेंस, अल्कोहल, कीटोन्स, सब। अब यूनिट 2 के अंडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इतने सारे टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन का वो ही रिमूव कर दिया गया है। वॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, सब कुछ रिमूव कर दिया गया है। सो द स्टडीज इज गोइंग टू बी क्वाइट ईजी। यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिना, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में से जो फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई है, लेंस है, वो रिमूव कर दिया गया, उसका करेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट में इतनी सारी चीज़ें रिमूव की गई हैं। कैन पॉज एंड सी। Electric generator, direct current, everything has been removed. Under unit 5 see domestic electric circuit has also been removed. इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज में जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है अलग अलग फॉर्म में, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल, ये सब जो भी पढ़ना था ये रिमूव कर दिया गया है। बारी आती है डिलीटेड प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल्स ऑफ कोर्स स्कूल के थ्रू आप लोगों को दिए जाते हैं, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू सी these are your deleted practicals, you can go through it. Internal assessment किस बेसिस पे होगा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होगा, दैट इज़ योर इंटरनल असेसमेंट. यू कैन अगेन पॉज द वीडियो और यू कैन गो थ्रू इट. यू कैन रीड द इंटरनल असेसमेंट टॉपिक. ऑफ कोर्स द टीचर्स इन योर स्कूल विल प्रोवाइड इट. नाउ नेक्स्ट हिंदी में देख लीजिए. काव्य खंड में क्लास 9th कबीर का सखिया व सबद, ग्राम श्री, चंद्र गहना से लौटी बैर, मेघ आए, यमराज की दिशा हैज़ बिन कैंसिल. गद्य खंड से उपभोक्तावाद की संस्कृति, नाना साहेब, मेरे बचपन के दिन, एक कुत्ता एक मैना. फिर कृतिका भाग 1 से आप देख सकते हैं ये क्लास 10th का है. क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से ये चैप्टर्स रिमूव हो गए हैं, देख लीजिए आप लोग. देव, आत्मकथ्य या दंतुरित मुस्कान, छाया, मत छूना, संगतकार, एक कहानी, यह भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैन रीड इट. नाउ नेक्स्ट सोशल स्टडीज से फॉलोइंग टॉपिक्स हैज़ बीन डिलीटेड. तो ये सेक्शन 2 से है. जो सेक्शन 2 है कंप्लीट सेक्शन डिलीट हो गया, दोनों चैप्टर, लाइवलीहुड और जो इकोनॉमिक्स है. ठीक है, एनी वन आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, जो चैप्टर 4 और 5 है उसमें से कोई एक चैप्टर पढ़ना है.
फिर आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ ज्योग्राफी सेक्शन। तो ड्रेनेज सिस्टम में कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो गया है, मैप नहीं रिमूव हुआ है। पॉपुलेशन कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो गया है, कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। पॉलिटिकल साइंस दैट इज सिविक्स, उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका है वो रिमूव हो गया है। डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो कंप्लीट चैप्टर ही रिमूव हो गया है। ऑफ कोर्स कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, वो देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स में क्लास 10th में। जो कंप्लीट जो चैप्टर चोजन है वो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। सेक्शन C3 से भी कंप्लीट चैप्टर जो है वो रिमूव हो गया है। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ज्योग्राफी में देख लीजिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो गया है। वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ मैप है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी सिर्फ मैप स्टडी करना है। वो हो, यू आर सो लकी। ना सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस में 4 चैप्टर कंप्लीटली रिमूव हो गए हैं। डेमोक्रेसी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, चैलेंज टू डेमोक्रेसी, ऑल हैज़ बीन रिमूव्ड। यू आर सो लकी टू find it out. You're so lucky to have exams after this year. Many things has been removed. So these are the topics, these are the chapters. Take now, purchase your book and remove it. That's all for this video. Thank you.